तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चली होगी। तो मैं आप सभी को अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था दोस्तों कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने भारतनाट्यम भारतीय शास्त्रीय नृत्य को कवर किया था। तो आज हम लोग उसके बाद कुचिपुड़ी के बारे में बात करेंगे और इसके बारे में जितने भी जानकारियाँ होंगे सभी को कलेक्ट करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने बताया था कि भारतीय शास्त्रीय नृत्य में 8 नृत्य विधाएं हैं। तो पहले नृत्य को हमने भारतनाट्यम के रूप में कंप्लीट किया था और आज जो है वो सेकंड नृत्य है जो कुचिपुड़ी है। तो इसके बारे में बात करना है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कुचिपुड़ी नृत्य जो विद्या है, तो कुचिपुड़ी नृत्य विद्या का नाम आंध्र के एक गांव कुशेलवापुरी या कुचेलापुरम से व्युत्पन्न हुई है। तो लिखते हैं कुचिपुड़ी नृत्य का नाम आंध्र के एक गांव कुशेलवापुरी या कुचेलापुरम या कुचेलापुरम से उत्पन्न हुई है। कुचेलापुरम से उत्पन्न हुई है। बात करेंगे कुचिपुड़ी के बारे में। तो कुचिपुड़ी नृत्य का नाम आंध्र प्रदेश के गांव कुशेलवापुरी या कुचेलापुरम से उत्पन्न हुई। एग्जाम में ऐसी क्वेश्चंस कभी कभी पूछ देते हैं कि कुचिपुड़ी नृत्य जो है उसका नाम कहाँ से आया है। तो कुशेलवापुरी या कुचेलापुरम गांव जो है वो आंध्र प्रदेश का गांव है, वहाँ से उत्पन्न हुआ है। आगे हम लोग बात करेंगे भागवत पुराण की कहानियों में इन प्रस्तुतियों को, यानी भागवत पुराण में इस प्रस्तुति को मुख्य विषय वस्तु बनाई गई है तथा नर्तकों को भागवा थालसू के नाम से जाना जाता था। तो भागवत पुराण में इन प्रस्तुतियों को मुख्य विषय वस्तु का रूप मिला। मुख्य विषय वस्तु का रूप मिला तथा नर्तकों को भागवा थालसू थालूस के नाम से जाने लगा। जाने लगा। मैंने क्या बोला कि कुचिपुड़ी नृत्य का नाम आंध्र के गांव कुशेलवापुरी या कुचेलापुरम से उत्पन्न हुई है और भागवत पुराण में इस प्रस्तुति को मुख्य विषय वस्तु का रूप मिला तथा नर्तकों
का भागवथालूस के नाम से जाने जाने लगा। यानी जो नर्तकी हैं, जो डांसर हैं, जो डांस करते हैं, उनको उनका जो नाम भागवथालूस के नाम से जाने जाने लगा। आगे बात करेंगे विजयनगर तथा गोलकुंडा के शासकों के संरक्षण में इस नृत्य विद्या को प्रविष्टि का महत्वपूर्ण प्राप्त हुआ। मैं लिख देता हूं कि विजयनगर तथा गोलकुंडा के, एक मिनट रुकिएगा दोस्तों। तो हम लोग बात कर रहे थे कि विजयनगर तथा गोलकुंडा के शासकों ने इस प्रस्तुति को विशिष्ट महत्व प्रदान किया। इस संगीत बोल सकते हैं या फिर इस प्रस्तुति बोल सकते हैं। इस प्रस्तुति को बहुत महत्व प्रदान किया। मैंने बोला कि विजयनगर तथा गोलकुंडा के शासकों ने इस प्रस्तुति को बहुत महत्व प्रदान किया। यानी इसका बहुत मतलब ये जो कुचिपुड़ी डांस है इसका महत्व भी प्रदान किया और साथ साथ इसको बनाए भी रखे इन्होंने। आगे बात करेंगे हम लोग बाला सरस्वती तथा रागिनी देवी द्वारा। ये भी जो शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों, ये भी क्या हुए थे, विलुप्त हो गए थे, खत्म हो गए थे। उसके बाद पुनर्स्थापित किया गया, इस नृत्य को पुनर्जीवित किया गया। किसके द्वारा, तो अभी बात करेंगे। दो नाम आते हैं। पहला जो नाम है वो बाला सरस्वती तथा रागिनी देवी। बाला सरस्वती तथा रागिनी देवी द्वारा इस नृत्य को पुनर्जीवित किया गया था। तो मैंने बोला दोस्तों कि बाला सरस्वती तथा रागिनी देवी के द्वारा इस शास्त्रीय नृत्य को जीवित किया गया और उसके बाद यह ग्रामों तक, मतलब उस समय यह केवल गांवों तक सीमित था। यह केवल गांवों तक सीमित था। उस समय यह केवल गांवों तक सीमित था और 20वीं शताब्दी के आगमन तक तथा 20वीं शताब्दी के आगमन तक यह अप्रसिद्ध रही। मतलब ये फेमस नहीं हो पाया था। कुचिपुड़ी जो डांस था वो फेमस नहीं हो पाया था। तो 20वीं मैंने बताया आपको कि बाला सरस्वती तथा रागिनी देवी के द्वारा इस नृत्य को पुनर्जीवित किया गया तथा उस समय यह केवल गांवों तक सीमित था और तथा 20वीं शताब्दी
20वीं शताब्दी के आगमन तक यह अप्रसिद्ध रही। आगमन तक यह अप्रसिद्ध रही। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि यह 20वीं शताब्दी के आगमन तक अप्रसिद्ध रही। 20वीं शताब्दी के आरंभ में लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने इसमें एकल गायन और महिला भागीदारी जैसी परिपाटी का शुभारंभ किया। आगे जो मैं पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं वो काफी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला कि 20वीं सदी के आरंभ में लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने इसमें इसमें एकल गायन और महिला भागीदारी को प्रारंभ किया। किसने किया? लक्ष्मी नारायण शास्त्री ने इसमें एकल गायन और महिला भागीदारी को आरंभ किया या शुरुआत किए। आगे बात करेंगे दोस्तों, इसको इधर से होना चाहिए। आगे हम लोग बात करेंगे कुचिपुड़ी नृत्य की कुछ विशेषता के बारे में। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, तो इसको हम मिटाते हैं और इसकी कुछ विशेषता है कुचिपुड़ी की, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। कुचिपुड़ी की कुछ विशेषताएं। कुचिपुड़ी नृत्य की कुछ विशेषताएं। नंबर 1 में देंगे और बात करेंगे, इसमें पैरों की मुद्राएं कठिन होती है। इसमें पैरों की मुद्राएं कठिन होती है। यानी जब ये शास्त्रीय नृत्य होता है तो पैर की जो मुद्रा होता है, पैर रखने का जो तरीका होता है वो बहुत ही कठिन होता है। तो इसमें ये बताया गया है और यह सामान्यतः सामूहिक रूप से किया जाता है। तो इसमें पैरों की मुद्राएं कठिन होता है और तथा यह सामूहिक रूप से किया जाता है। सामूहिक रूप यानी समूह में किया जाता है। सेकंड हम लोग बात करेंगे कि कुचिपुड़ी की अधिकांश प्रस्तुतियां भागवत पुराण की कहानियों पर आधारित है। तो कुचिपुड़ी की अधिकांशतः प्रस्तुतियां भागवत पुराण पर आधारित है। याद रखने वाला पॉइंट है
किंतु उसका केंद्रीय भाव पंथ निरपेक्ष रहा है। किंतु उसका केंद्रीय भाग पंथ निरपेक्ष रहा है। आगे बात करेंगे 3 नंबर। इस नृत्य में शास्त्रीय नृत्य के सभी तीनों घटक सम्मिलित हैं। इस नृत्य में शास्त्रीय नृत्य के सभी तीनों घटक, इस नृत्य में शास्त्रीय संगीत के सभी तीनों घटक का नाम क्या क्या है दोस्तों? नृता, नाट्य और तथा नृत्य सम्मिलित है। मैंने आपको बताया कि कुचिपुड़ी नृत्य की कुछ विशेषताएं, इसमें पैरों की मुद्राएं कठिन होती है तथा यह सामूहिक रूप से किया जाता है। कुचिपुड़ी की अधिकांशतः प्रस्तुतियां भागवत पुराण पर आधारित हैं, किंतु उसका केंद्रीय भाग पंथ निरपेक्ष है, यानी वो सभी के लिए लागू हो सकता है। इस नृत्य में शास्त्रीय संगीत के सभी तीनों घटक नृत्य, नाटक तथा नृत्य सम्मिलित हैं। आगे बात करेंगे 4 नंबर। कुचिपुड़ी नृत्य शैली में मानव शरीर में पार्थिव तत्वों को प्रकट करती है। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मानव शरीर में पार्थिव तत्वों को प्रकट करती है। नेक्स्ट हम लोग 5 नंबर के बारे में बात करेंगे कि कुचिपुड़ी नृत्य विद्या में लास्य तथा तांडव दोनों ही तत्व महत्वपूर्ण होते हैं। मैं लिख देता हूँ, इस कला में दोनों तत्व लास्य तथा तांडव महत्वपूर्ण है। तो मैंने 5 इसका कुछ विशेषता लिखवाया, अभी कुछ और विशेषताएं हैं जो आगे ऊपर में हम इसे मिटा करके लिखेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं हम, और बाकी 2 को अभी मिटाते हैं। बात करेंगे आगे 6 नंबर के बारे में। तो कुचिपुड़ी प्रस्तुति में नर्तक स्वयं ही गायक की भूमिका को संयोजित कर सकता है। कुचिपुड़ी नृत्य में नृत्यक स्वयं को गायक के रूप में सम्मिलित कर सकता है।
सकता है। आगे बात करेंगे, आगे हम लोग बात करेंगे समूह प्रदर्शनों के अतिरिक्त कुचिपुड़ी के कुछ लोकप्रिय एकल तत्व भी हैं, उनमें से कुछ निम्नलिखित हैं। कुचिपुड़ी के कुछ लोकप्रिय एकल तत्व। आगे हम लोग बात करेंगे कि कुचिपुड़ी के कुछ एकल लोकप्रिय तत्व। कुछ एकल लोकप्रिय तत्व के बारे में बात करने वाले हैं। तो कुचिपुड़ी के कुछ एकल लोकप्रिय तत्व हैं, उसके बारे में अभी बात करेंगे, तो बने रहे सेशन में, बात करते हैं। एकल लोकप्रिय तत्वों में बात करें सबसे पहले तो मंडूक शब्दम। पहला जो है वो मंडूक शब्दम। मंडूक शब्दम क्या है दोस्तों? यह मेढक की कहानी कहता है। यह मेंढक की कहानी कहता है। दूसरा अगर बात करेंगे तो तरंगम। तरंगम नर्तकों अपने कर्तव्य को एक पीतल की तस्तरी के किनारे पांव रखकर तथा अपने सर पर एक जल पात्र या दिए को एक सेट रखकर संतुलित रखने के लिए प्रस्तुत करता है। तो मैं लिख देता हूँ, एक पीतल की तस्तरी के किनारे पर इसमें एक पीतल के तस्तरी के किनारे पर पांव रखकर तथा अपने सर पर दिए या बर्तन को सेट दिए या बर्तन के सेट को रखकर संतुलित रखने का प्रयास करता है। संतुलित रखने का प्रयास करता है। मेरा कहने का मतलब है कि तरंगम एक ऐसा भाग है जिसमें एक पीतल की तस्तरी के किनारे पर, पीतल की तस्तरी मतलब बड़ा सा पात्र होता है, पांव रखकर तथा अपने सर पर दिए या बर्तन का सेट मतलब एक बर्तन पे ऊपर बर्तन, बर्तन पे बर्तन, बर्तन पे बर्तन को सिर पर रख करके दोस्तों वो उसे संतुलित रखने का प्रयास करता है। आगे बात करेंगे, कुचिपुड़ी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत कई जुगलबंदी की जाती है। लिखते हैं कि कुचिपुड़ी प्रस्तुति में कर्नाटक संगीत की जुगलबंदी की जाती है। जुगलबंदी की जाती है।
वायलिन तथा मृदंग इसके प्रमुख वाद्य यंत्र होते हैं। आगे बात करेंगे हम लोग बात करेंगे कि इस नृत्य के लिए वायलिन तथा मृदंग इसके प्रमुख वाद्य यंत्र है। तो वायलिन तथा मृदंग इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं। वाद्य यंत्र तथा आगे बात करेंगे इसके तथा इसका गायन तेलुगु भाषा में किया जाता है। तथा इसका गायन तेलुगु भाषा में किया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रसिद्ध कलाकार। तो प्रसिद्ध कलाकार जो कुचिपुड़ी के हैं उसमें कुछ नाम आते हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको याद ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं, जिसमें हम आपको राधा रेड्डी, उसके बाद राजा रेड्डी, राधा रेड्डी तथा राजा रेड्डी। आगे बात करेंगे यामिनी कृष्णमूर्ति, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्रानी रहमान। मैंने बोला आपको कि कुचिपुड़ी जो है वायलिन तथा मृदंग इसके प्रमुख वाद्य यंत्र हैं तथा इसका गायन तेलुगु भाषा में किया जाता है। इसके जो प्रसिद्ध कलाकार हैं वो राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति और इंद्रानी रहमान है। यामिनी कृष्णमूर्ति जो है उसको हमने भारतनाट्यम में भी देखा था, तो ये कुचिपुड़ी में भी भारतीय शास्त्रीय नृत्य में प्रसिद्ध कलाकार हैं, तो इनका नाम इसमें भी आता है, इंद्रानी रहमान। उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको बिल्कुल आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर ये सेशन आपको दिल से अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।